हेलो बच्चों। अब इसमें लिखा है कॉलम वन में इनिशियल कंडीशन दी गई है और कॉलम टू में लिखा है व्हेन रोलिंग बिगिंस विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी गई हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में आर ओमेगा बराबर दिया है 2v, यहाँ भी आर ओमेगा बराबर है 2v। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों के पास आर ओमेगा बराबर है v/2 और यहां भी आर ओमेगा बराबर दिया है v/2। तो सारी चीजों के मैं पहले 1 2 3 4 के इन एंगुलर मोमेंटम्स लिख लेता हूं। अच्छा, मैं अभी इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन को सभी में, क्योंकि सारी वेलोसिटीज इधर इधर ही दी हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होगा ऑब्वियस है वो प्लस हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज वाला माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं पहले वाले केस का एल इनिशियल लिखूं तो हम लोगों को मिलेगा एम वी आर प्लस आई ओमेगा। अच्छा, सेकंड वाले में अगर मैं लिखूं तो सेकंड वाले में हमारे पास मिलेगा एल इनिशियल, जो हम लोग लिखने वाले हैं तो एल इनिशियल की वैल्यू हम लोगों के पास यहां से आएगी एम वी आर माइनस आई ओमेगा। ये इनिशियल लिख रहा हूं मैं, क्लियर है। अच्छा, थर्ड वाले में अगर हम लोग लिखें तो थर्ड वाले में भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां से हमारे पास हो गया एम वी आर प्लस आई ओमेगा। अच्छा, अब अगर मैं फोर्थ वाले ऑप्शन के लिए लिखूं तो यहां से फिर से हम लोगों के पास मिलेगा एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एम वी आर माइनस आई ओमेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो फर्स्ट और थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया है इसमें तो अगर ये इनिशियल प्लस है तो फाइनल भी प्लस ही होगा, मतलब सिस्टम जाएगा तो लेफ्ट में ही। तो जैसे इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास मैच करना चाहिए, सबसे पहले तो वीसीएम इज टूवर्ड्स लेफ्ट इन केस ऑफ प्योर रोलिंग या यूनिफॉर्म रोलिंग, तो एक तो ऑप्शन हम लोगों के पास यहाँ पे ए हो जाएगा, बराबर है वीसीएम इज टूवर्ड्स राइट इन केस ऑफ, नहीं वीसीएम इज टूवर्ड्स होना तो सब कुछ लेफ्ट में चाहिए, वीसीएम इज टूवर्ड्स लेफ्ट इन केस ऑफ सॉलिड। अब वो चाहे रिंग हो, चाहे वो स्फेयर हो, चाहे वो हॉलो हो, चाहे सिलेंडर हो, अगर ये प्लस है तो फाइनल भी प्लस ही होना चाहिए। और प्लस हम लोगों ने लेफ्ट साइड वाले को लिया है तो जाना वो लेफ्ट में ही, चाहे फिर कुछ भी हो। तो फिर ए भी मैच किया और बी भी मैच किया। क्लियर है, बताइए। चलिए साहब, अब बात आती है कि इसमें भी ए और बी मैच कर जाएगा। क्लियर हो ना बेटा, ए और बी थर्ड वाले में भी मैच कर जाएगा। अब बात आती है सेकंड और फोर्थ वाले की। तो सेकंड और फोर्थ वाले में कंडीशन आएगी, क्यों? ये नंबर आपके पास प्लस भी हो सकता है फॉर सम कंडीशन, ये नंबर माइनस भी हो सकता है फॉर सम कंडीशन, और ये नंबर जीरो भी हो सकता है फॉर सम कंडीशन। तो अब जैसे हम लोगों ने सेकंड वाले केस को जरा यहां डिटेल में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो एल इनिशियल अगर ये होता, क्या जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें दी हैं, रिंग दिया है और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है। क्लियर है, तो मैं रिंग के लिए लिखता हूं पहले ये सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले में आर ओमेगा 2v था, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पहले लिखता हूं एम वी आर और आई। रिंग अगर होता तो ये हो जाता एम आर स्क्वायर और ओमेगा इज इक्वल्स टू यहां से था 2v/r, तो इस आर से आर कैंसिल होगा तो ये वैल्यू आ गई निगेटिव। यानी अगर ये रिंग होता तो सेकंड केस में ये लेफ्ट में जाएगा। तो पहला जैसे लिखा है वीसीएम इज टूवर्ड्स लेफ्ट, एक मिनट रुकिएगा, गड़बड़ का बोल रहा हूं मैं। हाँ, हम लोगों ने लेफ्ट वाले डायरेक्शन को प्लस ले रखा था बेटा, ध्यान से देखना। तो ये अगर निगेटिव आया तो यानी वो जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स राइट होगी, मतलब वीसीएम होगा टुवर्ड्स राइट अगर ये रिंग हुआ। रिंग केस में वीसीएम होगा राइट में, तो यानी कि सेकंड वाले में एक तो ऑप्शन हम लोगों के पास सी मैच करेगा सेकंड में। क्या क्लियर हो रहा है? बराबर है, सेकंड वाले की मैं बात कर रहा हूं अभी मैं। एक तो ऑप्शन हम लोगों के पास सी मैच कर जाएगा। अच्छा, बी वाले में क्या दिया हुआ है, अगर स्पेयर हुआ, चलो चेक करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा एम वी आर। अच्छा, आई की जगह हम लोग लिखेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा की जगह लिखोगे 2v/r। तो भाई इस आर से तो ये आर कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ रहा है एम वी आर माइनस 4 mvr/5। तो देखो ये बेटा नंबर प्लस ही आ रहा है। ये प्लस आ रहा है मतलब जो डायरेक्शन हम लोगों ने माना है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, मतलब लेफ्ट में जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर अगर हुआ वीसीएम टुवर्ड्स लेफ्ट इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो इसमें बी ऑप्शन भी मैच करेगा, मतलब ये जो सेकंड वाला ऑप्शन था इसमें बीसी मैच हो गया।
क्लियर है बताइए। अब बात आती है फोर्थ ऑप्शन की। तो देखो मैं फोर्थ वाले ऑप्शन को फिर से डिटेल में ही डिस्कस कर दे रहा हूं। ये फोर्थ ऑप्शन मैंने यही स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया एम वी आर। अगर ये रिंग होती तो एम आर स्क्वायर और ओमेगा इज इक्वल्स टू दिया था वी बाई टू आर। तो ये फाइनली हमारे पास यहां से आता एम वी आर माइनस एम वी आर बाई टू, मतलब ये पॉजिटिव आता। तो अगर ये रिंग होता तो पॉजिटिव आता, मतलब लेफ्ट में ही जाता। तो रिंग के केस में लेफ्ट में जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ये यहां से हम लोगों के पास एक ऑप्शन तो ए मैच किया। और सॉलिड स्फीयर के केस में भी बेटा वो लेफ्ट में ही जाने वाला है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अभी तो ये आई हम और छोटा रखेंगे तो नंबर और पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी मैच कर जाएगा, किसमें? फोर्थ वाले में। तो क्या मैं फाइनल मैचिंग नीचे करके दिखा दूं कि जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाला मैच किया ए बी से, मतलब ये वाला जो था हम लोगों के पास मैच किया ए और बी से। ये देखिए मैं अलग कलर से लिख देता हूं तो समझ में आएगा। फर्स्ट वाले की मैचिंग हुई ए बी से, सेकंड वाला जो था वो मैच किया बीसी से, थर्ड वाला जो मैच किया वो एबी से दिख रहा है, एंड फोर्थ वाला मैच किया एबी से। तो ये फाइनल हम लोगों के पास मैच द कॉलम हो जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।